मॉर्निंग प्राइम। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आज विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग अब से कुछ देर बाद दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। इसके साथ ही हरियाणा में भी आज विधानसभा चुनावों की घोषणा होगी। तो आपको बता दें, आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इलेक्शन कमीशन। दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान किया जाएगा, यानी कितने फेजेस में जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव होगा। और हरियाणा के चुनावों के बारे में भी पूरी जानकारी विस्तार से मिलेगी। इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों के ऐलान के बारे में घोषणा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में कितने फेजेस में चुनाव होगा, उस सब के बारे में क्या तैयारियां की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। आपको बता दें, गृह सचिव से 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन की टीम मिली थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नेतृत्व में। उससे पहले ये टीम चुनाव आयोग की गई थी जम्मू कश्मीर, एक एक डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया था, वहां चुनाव से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एलजी से मुलाकात की और वापस लौटा है। और अब ये रिपोर्ट सौंपी गई गृह सचिव को, बताया गया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, अवसर जो है वो बिल्कुल सही है, ये माकूल इस वक्त पूरा माहौल है, तो ऐसे में चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो धारा 370 हटने के बाद विधानसभा में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं और उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है चाहती थी कि जल्द से जल्द वहां उनकी खुद की सरकार बने। और ऐसे में लगातार जो वहां पे तमाम दल हैं उनकी तरफ से, वो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर माहौल ठीक है तो चुनाव क्यों नहीं हो रहे, लिहाजा अब ये चुनाव होंगे। हमारे दो सहयोगी कोमल इस वक्त जम्मू से जुड़ रहे हैं, उसके अलावा रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। दोनों सहयोगियों से हम बात करेंगे, इस बड़ी खबर के बारे में अपडेट लेंगे। तो रिफत अब्दुल्ला, ये बड़ी खबर है, यानी इलेक्शन कमीशन आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि कितने फेजेस में कब कब चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर। रिफत। जी पंकज, जिस तरीके से आपने कहा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब यहां पे असेंबली इलेक्शंस मुनक्कद हों और आज ऐलान किया जाएगा 3 बजे। और यही समझा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 5 फेजेस में ये इलेक्शन हो सकता है और पहला फेज सितंबर के आखिरी हफ्ते में हो सकता है और पहले नॉर्थ कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, जो अभी तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी हो, लेकिन इंतजार की घड़ियां अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की टीम आई थी, उसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे थे और उन्हें लगातार यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यही बताया कि इलेक्शंस अब मुनक्कद किए जाने चाहिए, क्योंकि 2014 में इलेक्शन हुए थे, यानी 10 साल के बाद अब यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होंगे। लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, लगातार मुतालबा कर रही थी कि यहाँ पे स्टेटहुड रिटर्न किया जाए और उसके बाद इलेक्शंस हों। लेकिन अभी स्टेटहुड रिटर्न करने का जो मामला है वो पार्लियामेंट में तय होगा। हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस टाइम होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये बताया था कि स्टेटहुड रिटर्न किया जाएगा, लेकिन अभी तक स्टेटहुड रिटर्न नहीं हुआ है। तो ऐसे में फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक राहत उन लोगों के लिए है जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे असेंबली इलेक्शंस का। और खासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने जब यहाँ पे SKICC में मीटिंग हुई इलेक्शन कमिश्नर के साथ, तो इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने बार बार यही बताया कि इलेक्शंस अब करा दीजिए, चाहे UT ही हो लेकिन इलेक्शंस करा दीजिए। तो फिलहाल इलेक्शंस की अनाउंसमेंट आज होगी और ये समझा जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में ही ये इलेक्शन मुकम्मल होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन क्योंकि श्री अमरनाथ जी यात्रा की सिक्योरिटी यहाँ पर ही है अभी, यानी कि जो डिप्लॉयमेंट थी, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी इलेक्शन कमीशन को नहीं होगी सिक्योरिटी प्रदान करने में। और होम मिनिस्टर ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी सिक्योरिटी के इंतजाम चाहिए वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जरा ये भी बताइए रिफत की, चूंकि आप आवाम के राब्ते में रहते हैं लगातार, आवाम किस तरह से देख रही है, कितने इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो? देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ पे 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो भी ये कहा जा सकता है कि फिर जंग जैसा पड़ता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, तो ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे DDC इलेक्शन ज़रूर हुए या पार्लियामेंट इलेक्शन ज़रूर है, लेकिन असेंबली इलेक्शंस का जो मामला रहता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ रहता है, क्योंकि अवामी हुकूमत के साथ लोग जुड़े रहते हैं। यहाँ पे अवामी हुकूमत नहीं थी, हालांकि गवर्नर्स रूल लगातार यहाँ पे 2018 से चल रहा है। पहले यहाँ पे गवर्नर थे और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जब यहाँ पे 370 हटाया गया, यानी UT का
दर्जा जब जेएनयू को मिला, उसके बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लेकिन उससे पहले यहाँ पे गवर्नर रूल पहले ही था। सत्यपाल मलिक को आप जानते होंगे कि वो यहाँ पे वो यहाँ पे गवर्नर थे और उसके बाद धारा 370 हटाई गई। लेकिन बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इलेक्शंस होंगे। लेकिन इस बार खास बात ये होगी कि इस बार कोई भी बाइकआउट नहीं होगा और लोग खुल के वोट देने के लिए निकलेंगे ताकि वो अपने नुमाइंदे को चुने। बिल्कुल। तो कोमल देखिए, घाटी के बारे में तो पूरा तफसील से हमें रिफत अब्दुल्ला ने बता दिया। अब जरा आप जम्मू की बात हम आपसे करें। आवाम जो है, जो लोग हैं, वो कैसा देखते हैं इस चुनाव को, कितना इंतजार में है, और जो पार्टीज हैं कोमल, जो तमाम दल हैं, वो चाहे बीजेपी हो या दूसरे दल हो, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए पंकज, जम्मू के लोग तो वैसे ही बेसब्री का इंतजार कर रहे थे। हर कोई चाहता है आम इंसान की उनका अपना नुमाइंदा हो, अपना विधायक हो, अपने छोटे छोटे काम के लिए वो अपने विधायकों के पास जाए। क्योंकि अक्सर जब सरकार नहीं थी 10 साल से, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो है 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज लोगों को बेहद खुशी होगी कि फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था जम्मू की आवाम को। वो चाहते थे कि इलेक्शन हो और वो अपना विधायक चुने, अपने छोटे छोटे काम काज के लिए वो अपने विधायकों के पास जाए। सिचुएशन भी ठीक है। इलेक्शन कमीशन जब यहाँ पर आए, उन्होंने पहले भी आए जम्मू में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही ये इशारा मिल गया था कि चुनाव जो है वो जल्दी होने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे कश्मीर में, खासकर हर 2 किलोमीटर की दूरी पर, और जम्मू में भी हम हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। तो ये बहुत एक खुशी का माहौल है लोकतंत्र का। बिल्कुल। और नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज देखिए, जम्मू और कश्मीर के बारे में तो मैंने बात कर ली रिफत और कोमल से। अब जरा हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बताइए, हरियाणा की तारीखों का भी आज ऐलान होगा। देखिए बिल्कुल पंकज, चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज जो जारी की गई है प्रेस वार्ता के लिए, उसमें यह जिक्र किया गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव आयोग ने दौरा किया और दोनों प्रदेशों में चुनाव आयोग आज चुनाव की घोषणा 3 बजे करेगा। 30 सितंबर की एक डेडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई थी, उसके पहले हो सकता है कि मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए जम्मू कश्मीर में, और मतगणना जो है वो अक्टूबर में जा सकता है। इसमें अभी सवाल है, लेकिन वो आपको 3 बजे क्लियर होगा। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के सभी चरणों के बाद या तो सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर महीने की शुरुआत में हरियाणा में पहला मतदान की प्रक्रिया होगी। हरियाणा में एक ही चरण में मतदान कराए जाएंगे, इसलिए वहाँ कई चरणों में मतदान नहीं होता। तो चुनाव आयोग के सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। सवाल एक ये भी किया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा आज की जाएगी। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं होगी, चुनाव आयोग के सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी। एक दूसरा सवाल ये भी है पंकज कि क्या राज्यों के विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे राज्य जहां विधानसभा की अवधि, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां विधानसभा उपचुनाव की घोषणा आज कुछ सीटों पर चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। तो कोमल और रिफत जैसा बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंतजार था 2014 के बाद पहला विधानसभा चुनाव, परिसीमन के बाद पहला विधानसभा चुनाव, धारा 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव, और राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है। सुरक्षा की कोई कमी नहीं है, आतंकी घटनाएं भले ही बढ़ रही हो, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग दोनों तैयार है, क्योंकि गृह मंत्रालय को फोर्स मुहैया कराना होता है। और पिछले दिनों 2 दिन पहले जो गृह सचिव के साथ बैठक हुई थी, उसी में मुहर लगा दी गई थी कि आज जो है विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाए। बिल्कुल। और रिफत